A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhapur. Today we are going to start topic acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) from the chapter human health and disease. So about AIDS, it's not a genetic disorder but acquired during lifetime. यानी कि हम लोगों ने दो टाइप ऑफ डिजीजेस पढ़े थे, एक जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और एक जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं. तो एड्स कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है. इवन दो अभी आगे आप पढ़ेंगे कि ये इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तब भी ये जेनेटिक नहीं है. ठीक है, इसको आप लाइफ टाइम के ड्यूरिंग एक्वायर करते हैं. ग्रुप ऑफ डिजीजेस अटैक बॉडी विच इज़ द इम्यून सिस्टम. तो एड्स क्या है, एक जो आप सिंड्रोम पढ़ते हो तो सिंड्रोम मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस. ग्रुप ऑफ डिजीजेज जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन कर देते हैं और जिसमें कि बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल्स थे जो कि टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस, HIV वायरस सबसे पहले इन्हीं इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल्स को अटैक करता है. द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. सबसे पहले जो HIV रिपोर्ट की गई थी वो एक साउथ अफ्रीकन कंट्री कॉन्गो में रिपोर्ट हुई थी, जहाँ से ये ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर हुई थी बाय द चिंपैंजीज ब्लड. बट जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था एड्स का वो हुआ था 1981 में इन अमेरिका. हाउ HIV इज ट्रांसमिटेड टू वेरियस पर्सन. जो मतलब कि जब तक बॉडी के जो फ्लूइड्स का कॉन्टैक्ट नहीं होता एक दूसरे से तब तक ये HIV वायरस एक हेल्दी इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं कर सकता. तो हाई रिस्क वाले लोग कौन से होते हैं, पीपल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड दोज पीपल हु डोंट यूज एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन लाइक कॉन्डम्स एक्सेट्रा. यानी कि बहुत से लोग जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं और इसमें अगर किसी एक भी पर्सन को HIV है तो ये वायरस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट. अगर आपने जैसे कि कई डिजीजेज ऐसी होती है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, तो उसमें अगर किसी HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का ब्लड आपने किसी हेल्दी इंडिविजुअल को ट्रांसफ्यूज कर दिया, उस केस में भी उस पर्सन को HIV जो है वो सिम्टम्स के डेवलप हो जाएंगे. या फिर इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे कि आपने प्लेटलेट्स या किसी भी HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के हेल्दी इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर दिया उसमें थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स, रेजर्स एक्सेट्रा. अगर जैसे कि कोई HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, उसको अगर कोई सिरिंज से कुछ दिया गया है, उसी सिरिंज को अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल यूज़ कर लेता है तो उससे भी जो HIV वायरस है वो ट्रांसमिट होता है. इसमें हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स कई बार क्या करते हैं, एक ने ड्रग लिया उसी सेम नीडल से किसी दूसरे पर्सन ने ले लिया, तो अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो वायरस जो है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर देगा. फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस HIV कैन क्रॉस प्लेसेंटा. अगर मदर है HIV से इन्फेक्टेड तो वो फीटस को भी HIV डेवलप हो सकता है, एड्स हो सकता है, क्योंकि जो HIV वायरस है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है. इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है. मदर इज टेकिंग मेडिसिन देन फीटस कैन बी सेव फ्रॉम दिस वायरस. HIV concentration is found in body fluids, that is blood, semen, vaginal fluids, but in saliva this virus concentration is low. So from kissing a HIV infected individual, a healthy individual will not be affected. जो HIV वायरस की कंसनट्रेशन है वो हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ज़्यादा मिलती है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर, सीमेंस के अंदर, वेजाइनल फ्लूइड्स के अंदर, इवन सलाइवा के अंदर भी ये वायरस होता है. बहुत लो कंसनट्रेशन में होता है, इसीलिए जैसे कि किसी भी HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को किस करने से, उसके साथ खाना खाने से या उसको टच करने से जो HIV का वायरस है वो कभी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है. HIV infected individual gets AIDS after 5 to 10 years of infection and this period can be delayed by taking medicine. जो HIV वायरस होता है वो तुरंत एड्स नहीं कर देता है. एड्स जो है वो 5 से 10 साल के बाद इन्फेक्शन के बाद डेवलप होता है, और ये भी तब अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तब. अगर आप मेडिसिन पे चलते हैं तो ये पीरियड जो है वो और डिले हो जाता है, 20-25 साल तक लग जाते हैं HIV को एड्स बनने में. बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स. HIV वायरस के एंटर होने का मतलब नहीं है बॉडी में कि एड्स हो गया है. एड्स डेवलप आफ्टर सम टाइम गैप.
So as you can see the diagram of human immunodeficiency virus, inside there is two single-stranded RNA molecules which are not complementary to each other. Okay. Then viruses are essentially nucleoproteins. Viruses क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, यानी वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. HIV belongs to a category of virus called as retrovirus. जैसे इससे पहले हम लोगों ने कॉमन कोल्ड पढ़ा था, कॉमन कोल्ड बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ वायरस कॉल्ड एज राइनोवायरस. उसी तरह HIV बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ वायरस कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस. रेट्रोवायरस की खास बात है कि रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिनके अंदर RNA एज ए जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विथ एन एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है. ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम द DNA. ठीक है. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या है? ये RNA से पहले DNA बनाता है, फिर उस DNA से जो है RNA बन के प्रोटीन बनता है. ठीक है. आउटसाइड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल अ प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट कॉल्ड एज P24 अलॉन्ग विथ अनदर लेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज P70. तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल है, इनके बाहर दो प्रोटीन की लेयरिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है. और जो पहला कोटिंग होता है प्रोटीन का, दैट इज ऑफ P24 प्रोटीन, और इसके अलावा जो दूसरा प्रोटीन कोट होता है वो होता है P17 का. द वायरस हैज एन एक्स्ट्रा लिपिड लेयर आउटसाइड द प्रोटीन कोट. जनरली वायरसेस डजंट हैव लिपिड लेयर. ठीक है. तो रेट्रोवायरस स्पेशली HIV वायरस की एक खासियत होती है कि मोस्ट ऑफ द वायरसेस अगर आप देखेंगे तो उनके बाहर कोई लिपिड की बाइलेयर होती है, लेकिन HIV वायरस के बाहर एक लिपिड की भी बाइलेयर होती है. और ये लिपिड की बाइलेयर आती कहाँ से है? जब ये ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर का होता है उसको ब्रेक करके ये लिपिड बाइलेयर अपने स्ट्रक्चर के अराउंड ये बना लेता है. ठीक है. अब ये क्या होता है कि इस लिपिड बाइलेयर के पास एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है GP120. और GP120 क्या करता है? ये जो HIV वायरस है उसको न्यू सेल के साथ बाइंड करके और उन सेल्स को इन्फेक्ट करता है. नाउ वी विल स्टडी हाउ दीज HIV वायरस अटैक ऑन द ह्यूमन सेल्स. सो नाउ व्हाट विल हैपन? HIV virus after entering in the host, it simultaneously attack T helper cell and macrophages. As we have already studied that HIV virus attacks our T helper cells and macrophages, which weakens our immune system. So T helper cell and macrophages have a receptor called as CD4 receptor, and these are specific receptors which are present on these cells in which the virus GP120 gets fed. Now there is a question, if we can remove CD4 receptor then virus will not be able to bind, but there is no certain mechanism of removing the CD4 receptor from the cell. So HIV virus recognizes T helper cell and macrophages with the help of CD4 receptor and binds GP20 with it and attacks on it. After the attack of HIV virus, the T helper cell being weak are killed immediately, and macrophages are strong phagocytotic cell and are bigger in size, so they are not easily killed, but they starts acting as HIV factory by producing baby viruses. यानी कि टी हेल्पर सेल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, बहुत ही वीक सेल होते हैं और इनका फंक्शन सिर्फ अदर इम्यून सेल को जगाना है और कुछ स्पेशल काम इसका नहीं है. और बहुत वीक होने की वजह से जैसे ही HIV का वायरस इनके अंदर जाते हैं, बट मैक्रोफेजेस जो है वो इतना ईजिली मरते नहीं हैं क्योंकि वो बड़े फैगोसाइटोटिक सेल होते हैं. बट क्या होता है कि वो HIV फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो न्यू बेबी वायरसेस जो है वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. अब जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं. रेट्रोवायरसेस आर दोज कैटेगरी ऑफ वायरसेस विच हैज़ RNA एज देयर जेनेटिक मटीरियल प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विच इज़ वेरी नेसेसरी. अब ये जो RNA का जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का जो मॉलिक्यूल होता है अलॉन्ग विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है और ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करके ये जो RNA की कॉपी है ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाता है. ठीक है. और ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो है वो होस्ट जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करता है. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस में कि रेट्रोवायरस क्या है,
होस्ट के अंदर एंटर करता है और होस्ट जो है वो नॉर्मल जो एनिमल सेल है उसको इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद ये जो वायरल डीएनए है ये सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। अब वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वायरल डीएनए प्रोड्यूस कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये वायरल डीएनए जैसे ही होस्ट जीनोम के अंदर पहुँचता है, ये होस्ट जीनोम के साथ अटैच हो जाता है और एक नया वायरल आरएनए प्रोड्यूस होता है और कुछ प्रोटीन भी बनता है और इस आरएनए के बाहर एक प्रोटीन की कोट बन जाती है जिससे कि न्यू बेबी वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो न्यू बेबी वायरसेस हैं दीज कैन इन्फेक्ट other normal cells. So the students, when HIV virus enters in the host body, as we have already discussed, it starts causing infection which will kill T helper cells and will decrease the immunity of the body, क्योंकि T helper cell ही मेन सेल है जो कि B lymphocyte के एक्टिवेशन के लिए या फिर मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स के एक्टिवली फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो धीरे धीरे ये जो HIV वायरस होता है ये टी हेल्पर सेल को इतना ज़्यादा किल करने लगते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जिस समय बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है और बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से जो नॉर्मल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जो ऐसे हेल्दी इंडिविजुअल जैसे अभी हम लोग जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उसमें कई बैक्टीरियाज जो है वो हर सरफेस पे प्रेजेंट है, लेकिन वो बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते तो इम्यून सेल्स जो है वो किल कर देते हैं। लेकिन जब HIV वायरस किसी इंडिविजुअल के अंदर एंटर कर जाता है तो अगर कोई नॉर्मल से नॉर्मल पैथोजन की बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो ये नॉर्मल से नॉर्मल पैथोजन भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर देते हैं और इसी सीवियर इन्फेक्शन की वजह से बॉडी को उस इंडिविजुअल के अंदर एड्स डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब जैसे वो घुस गया, ठीक है, या फिर टाइफाइड का बैक्टीरिया है या फिर टीबी की बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें अगर बॉडी के अंदर घुस जाती हैं तो ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन कर देती हैं। अगर आप एक डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हो तो कोई दूसरे डिजीज़ का सिम्टम डेवलप हो जाता है, दूसरे का दे रहे हो तो किसी और का सिम्टम डेवलप हो जाता है, जिससे कि बॉडी जो है वो इन डिजीज़ से फाइट नहीं कर पाती है, ठीक है। अगर आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेते हो उस केस में 5 to 10 ईयर्स लगते हैं HIV इन्फेक्शन को एड्स कॉज करने में, और अगर मेडिसिन लोगे तो ये पीरियड कितना हो जाता है 25 to 30 ईयर्स, ठीक है ना। जो एड्स के पेशेंट होते हैं वो कभी एड्स HIV वायरस की वजह से नहीं मरते हैं, वो मरते हैं अदर पैथोजेंस के सिम्टम्स की वजह से, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ें जब इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है तो यही चीज़ें जो है उसके डेथ की रीज़न बनती है, ठीक है। There is no cure of AIDS with the help of medicines. It just prolongs the time period of HIV into AIDS. If medicines are taken from the early stage of infection, the time period can be extended up to 25 to 30 years. AIDS का अभी तक कोई है जो कि AIDS के ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। मेडिसिन यहाँ पे जो बनी हुई है, जो ड्रग्स हम लेते हैं एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी में, वो क्या होता है, वो बस ये करते हैं कि वो HIV से एड्स बनने का जो पीरियड होता है उसको लंबा कर देते हैं, और जब ये पीरियड लंबा हो जाता है तो जो बिना मेडिसिन के जो 5 से 10 साल लगते हैं वो मेडिसिन लेने के साथ अगर अर्ली स्टेज पे ही ये डिटेक्ट हो जाए और इंडिविजुअल उसी समय से मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दे तो ये टाइम पीरियड जो है वो बढ़ के 25 से 30 साल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर HIV। कैसे आप HIV कंफर्म करोगे, तो पहला जो टेस्ट है जो हम HIV के लिए करते हैं दैट इज ELISA। इट्स फुल फॉर्म इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है ना। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बट अगर ELISA टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि वेदर द इंडिविजुअल इज HIV पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग दी जाती है जिसका नाम है एजिडोथाइमिडीन, AZD, या इसको जीडुबिडिन भी कहते हैं। ये पहला ड्रग है जो कि HIV वायरस के एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी के लिए डिस्कवर हुआ था, और आज तक यही ड्रग जो है वो इस इलाज के लिए चलता आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो HIV का जो RNA है, RNA को प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो इस थेरेपी में क्या करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हम बॉडी के अंदर डालते हैं वो फॉल्टी होते हैं, ठीक है।
तो जैसे ही फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करेंगे तो ये फॉल्टी प्रोटीन बनाएंगे, और फॉल्टी प्रोटीन अगर बनाएंगे तो बस होता ये है कि HIV वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो सम वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट HIV. World AIDS Day. It is celebrated on the 1st of the December every year to raise the awareness about the AIDS. What is the symbol of AIDS? A red ribbon. A ribbon is of blue shape here, but blue color, but it is of red color originally. Now, how does AIDS can be prevented? एड्स को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जिसे हम कहते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाको, अलॉन्ग विथ अदर NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये पीपल को अवेयर करती है अबाउट द ट्रांसमिशन, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एंड हाउ टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी इंडिविजुअल। इसके अलावा WHO ने भी कई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं जिससे कि हम HIV के स्प्रेडिंग को हम रोक सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी यूज्ड? ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेव फ्रॉम HIV, यानी कि हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, उससे पहले हम ये चेक करें कि वेदर द HIV वायरस इज प्रेजेंट इन द ब्लड और नॉट। यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज़ करें, जैसे अगर पेशेंट को कोई भी चीज़ इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही है तो एक बार यूज़ करने के बाद तुरंत उसको डिस्पोज कर दें, और ये पब्लिक ही नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक में भी ये मेजर्स यूज़ होने चाहिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स। कॉन्डम्स आर वेरी इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV वायरस। अगर HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अगर कॉन्डम का यूज़ कर भी रहा है, अगर करेगा तो भी क्या होगा कि जो सीमेन होगा इट विल बी रिलीज इन द कॉन्डम इटसेल्फ एंड द सीमेन विल नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द अनदर इंडिविजुअल, बाय विच अनदर इंडिविजुअल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द HIV वायरस। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज। जो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रग यूज़र होते हैं, जब ड्रग्स के इफ़ेक्ट में वो आते हैं तो वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते। जो उनके साथ में जो फेलो पर्सन होता है जो कि ड्रग्स ले रहा है, वो उसका नीडल्स यूज़ कर लेते हैं, तो हमें ड्रग्स के अब्यूज़ पे भी कंट्रोल रखना होगा। नेक्स्ट इज सेफ सेक्स, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं वो कॉन्डम्स का या अदर कंट्रोलिंग मेथड्स का यूज़ करके इन फ्रूट्स के कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। रेगुलर चेकअप्स इन केस ऑफ HIV इन्फेक्शन। अगर HIV इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया है तो उसके बाद रेगुलर चेकअप्स जो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी से सोशल स्टिग्मा हटाना, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसे इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है जिनका अगर पता चल जाता है कि इनको HIV है, क्योंकि HIV ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप के डेवलप करने से ही ये होता है। कई बार इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से भी ये हो जाता है, लेकिन सोसाइटी में इसको बहुत ही बुरे तरीके से, बुरी नज़र से देखा जाता है, जिसकी वजह से ऐसे इंडिविजुअल्स खुल के सामने नहीं आ पाते हैं, जिनकी वजह से they are very severely infected from this HIV virus. So we should be more aware, more educated on regarding of this. और अगर कोई इंडिविजुअल या हमारे कोई फेलो पर्सन अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इग्नोरेंस इज़ द बैडेस्ट थिंग यू कैन डू टू दिस काइंड ऑफ पर्सन। इग्नोरेंस की वजह से ही ये लोग जो है वो हॉस्पिटल्स नहीं जाते, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स भी ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं विदाउट नोइंग द रीज़न ऑफ द डिजीज़ ट्रांसमिशन। उनको पता नहीं होता कि ये वायरस कैसे उस इंडिविजुअल के अंदर आया, बट दे स्टार्ट ह्यूमिलिएटिंग देम। सो दीज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड, वी कैन बी मोर aware, we should know how to be protected from the drugs, from the multiple, by keeping multiple sexual partners. These things we can avoid so that this virus cannot be transmitted from the infected individual to the healthy individual. That's it for today. In the next video we will discuss few more topics of this chapter. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.